वेलकम टू इजी टू लर्न। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन में स्केचिंग ऑफ फंक्शन इनके स्केचिंग ऑफ ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे। ग्राफ को प्लॉट भी किया जाता है और ग्राफ को स्केच भी किया जाता है। दोनों में फ़र्क है। जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास उस प्लॉट करने के लिए एग्जैक्ट पॉइंट्स की कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग टेबल बनाते हैं जिसमें एक्स और वाई की एक्स की वैल्यू गिवन होती है और वाई की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, और फिर वो ग्राफ पेपर पे स्केल के हिसाब से ग्रिड के ऊपर वो पॉइंट मार्क किए जाते हैं। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है और आपको एग्जैक्ट शेप मिलती है। तो वो कहलाता है प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ या ड्राइंग ऑफ ग्राफ। स्केचिंग ऑफ फंक्शन या स्केचिंग ऑफ ग्राफ में एक फ़र्क है, वो ये कि हमें ग्राफ की जर्नल शेप के बारे में पता चलता है। नंबर वन, हमें ग्राफ की जर्नल शेप के बारे में पता चलता है कि ग्राफ की जर्नल शेप होती कैसी है। नंबर टू, डज नॉट रिक्वायर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पॉइंट। हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। हम एक उसकी सिर्फ मेन फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। नंबर थ्री, जैसे मैंने बताया है, इसमें हमें एक्स इंटरसेप्ट, जैसे कि यहाँ पे ये देखें जी, एक्स इंटरसेप्ट के बारे में, वाई इंटरसेप्ट ये पॉइंट का पता होता है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आइजमटोट्स, इनके अगर ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो उसकी साथ एक हॉरिजेंटल या वर्टिकल या ऑब्लिक लाइन ड्रॉ की जाती है जिससे आइजमटोट का पता चलता है। तो स्केचिंग ऑफ ग्राफ में आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ की कैलकुलेशन नहीं करनी होती। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लीजिए या आइजमटोट, और उनकी मदद से हम ग्राफ को स्केच कर लेते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? नंबर फोर, वाई वी नीड टू स्केच अ ग्राफ। इससे सबसे पहली बात तो ये है कि हमें क्विक विजुअलाइजेशन हो जाती है कि ग्राफ की शेप कैसी बन रही है, और एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये जो फंक्शन है ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से कर्व किस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका क्या मतलब है और इसकी क्या बिहेवियर है कर्व का। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन हाउ टू स्केच प्लॉट, हाउ टू स्केच ग्राफ या हाउ टू स्केच अ कर्व। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई ग्राफ स्केच किया जाता है तो उसके हमें फंक्शन का पता होना चाहिए, उसके हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए, उसकी टाइप ऑफ इक्वेशन का पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर वन लीनियर फंक्शन लिखा है। लीनियर फंक्शन की जो जर्नल फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो वन होती है, x की हाईएस्ट पावर वन होती है। इसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। इसमें m ग्रेडियंट कहलाता है। m इज़ द ग्रेडियंट जिसको हम स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं, और c इज़ कॉल्ड y इंटरसेप्ट। c को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। अच्छा, ग्राफ की जनरल शेप कैसी होती है? ये स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन का जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, तो ये तीन चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि लीनियर फंक्शन में एक्स की पावर वन होती है और वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उसकी जनरल फॉर्म है और स्ट्रेट लाइन बनेंगे। लेट्स सी हाउ टू स्केच दिस ग्राफ। इसके लिए आपने जब भी लीनियर फंक्शन हो आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्स की पावर आपको वन मिलेंगी। आपने इसके लिए क्या करना होता है कि आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होता है। वाई इंटरसेप्ट तो बड़ी आसानी से भी मिल जाता है, दिस इज़ द वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर मार्क कर दूँ -3 और नीचे मार्क कर दूँ -3, तो ये ऊपर वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, नीचे वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो ये पॉइंट इधर से गुजरेगा, ग्राफ यहाँ से गुजरेगा। सेकंड थिंग, वी नीड टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट के वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब भी हमने वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो आपने एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू को ज़ीरो कर देना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है। तो वी विल प्लग इन वाई को हम ज़ीरो लिखेंगे एंड एक्स -3 और एक्स इज इक्वल टू +3। हमारे पास जो आ गया है एक्स इंटरसेप्ट वो +3 आ गया। दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट एंड इट इज़ 3। नो वी विल जॉइन दीज टू पॉइंट विद अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये दो
हमारे पास ये पॉइंट ड्रॉ हो गया, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, नो अगेन अगर हम ये देखें इट्स अ लीनियर फंक्शन और यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है वो +4 है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ +4, दिस इज़ अ -4, तो +4 है तो ये आपके पास y इंटरसेप्ट मिल गया। अब ये जब y इंटरसेप्ट है, अब हमें चाहिए x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट होते हैं कि जब हम y को 0 प्लग इन कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 0 एंड इट इज़ -x +4। सो x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लीजिए, x को हम इस तरफ ले आते हैं जी। सो जब x लेफ्ट साइड पे आएगा तो +x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो अब आपके पास जो x इंटरसेप्ट है वो x इज इक्वल टू 4, हम x इंटरसेप्ट को 4 मार्क कर लेते हैं, ये x इंटरसेप्ट हमारा 4 मार्क हो गया। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। जब ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। सो हमने सीखा कि जब भी आपने लीनियर फंक्शन को ड्रॉ करना है तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट ये कि जैसे -3 है, और x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इन दोनों को ज्वाइन करना है तो यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन। लेट्स डिस्कस क्वाड्रेटिक फंक्शन। हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अच्छा जी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ दिस फंक्शन, दिस इक्वेशन, दिस रिलेशनशिप इज 2, दैट्स वाई वी कॉल इट क्वाड्रेटिक फंक्शन। इस ग्राफ को जब हम स्केच करते हैं तो यू शेप बनती है, लाइक दिस और दिस। तो इस चीज़ को, इसका नाम है जी पैराबोला। तो शेप ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोला। तो आपने नाम भी याद रखना है और इसकी शेप को भी याद रखना है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन यू शेप होता है और ये क्वाड्रेटिक, ये इसकी एक जनरल शेप है जो आपने याद रखनी है। इस वक्त मैंने यहाँ पे एक नहायती पार्ट 1 में एक सिंपल बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू x²। यहाँ पे एक बहुत अहम बात ये है कि ये जो c है, दिस c, इट इज़ कॉल्ड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक ये कर्व है, ये जो पैराबोला है y एक्सिस पे, ये c वैल्यू के ऊपर कट करेगा। तो इस क्वेश्चन में पार्ट 1 में, जो पार्ट 1 y इज इक्वल टू x² है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट 0 है। इट्स मीन दैट कि ये कर्व यहाँ से गुजरेगा। तो इसकी जो जनरल शेप कर्व की बनेगी वो इस तरीके से यू शेप का ये कर्व बनेगा, लाइक दिस। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस इज द पैराबोला। यू शेप इसलिए बन रहा है क्योंकि ये पैराबोला है और एक जो x की पावर हाईएस्ट 2 है फंक्शन के अंदर। नो, द सेकेंड पार्ट इज y इज इक्वल टू -x²। अब यहाँ पे भी जब आपका y इंटरसेप्ट है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी c की वैल्यू मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ होगा वो ड्रॉ होगा यू शेप का, पैराबोला बनेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, जब x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो ये ग्राफ डाउनवर्ड, जैसे कि ये बना हुआ है, ये ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। इसको हम सैड फेस कह देते हैं और इसको हम हैप्पी फेस कह देते हैं। तो जब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ अपवर्ड बनेगा, जैसे कि ये है जी, हैप्पी फेस बनेगा। जब x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ग्राफ सैड फेस बनेगा, डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। अब ये जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड, तो इस तरीके से ये ग्राफ को हम डाउनवर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज द पैराबोला और बेसिक इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है। नो, लेट्स सी द अनदर एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन फैक्टराइज्ड फॉर्म में गिवन है पार्ट 3 में, दिस इज द पार्ट 3। और ये आपके पास ये गिवन है किस फॉर्म में? फैक्टराइज्ड फॉर्म में, क्योंकि अगर जब हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आ जाता है। इट्स मीन दिस इज
क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो सबसे पहला काम, ये थोड़ा सा एक वर्किंग वाला काम है, इसमें हमने ध्यान से चीज़ों को करना है। सबसे पहला काम कि आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो हम लोग एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने लगे हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए एक्स इंटरसेप्ट, अब एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि आपके एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी वैल्यूज़, आपको ग्राफ ने एक्स एक्सिस के ऊपर कट करना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास फंक्शन क्या है जी, वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे हम वाई की वैल्यू को ज़ीरो प्लग इन कर देते हैं। नाउ दीज आर टू फैक्टर, हम x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो x इज इक्वल टू थ्री एंड x इज इक्वल टू माइनस टू। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट थ्री और माइनस टू आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिस इज़ द माइनस टू, हम इसको माइनस टू मार्क कर लेते हैं और हम इसको थ्री मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट। The second thing you need to find, आपने जो फाइंड करनी है वो करना है जी y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा। y इंटरसेप्ट आपके पास y एक्सिस से करने, कहाँ पे कट करना है, तो यहाँ के लिए इस मीन के y एक्सिस पे x की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो। आपने x की वैल्यू को ज़ीरो मार्क कर लेना। So x is equal to 0. What is the function? Function है जी y is equal to x minus थ्री x plus टू। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को ज़ीरो मार्क कर देंगे। These are the steps जो आपने याद रखने हैं। And it is minus थ्री plus टू and y intercept is minus सिक्स। तो आप माइनस सिक्स मार्क कर लीजिए जी। इसका मतलब है कि यहाँ पे कर्व यहाँ से गुजरेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द, आपने वर्टेक्स पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कैलकुलेट करना। यू हैव टू कैलकुलेट द टर्निंग पॉइंट, कि आपके पास कर्व जो है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल कर्व ये बना हुआ है, ठीक है, ये आपके पास कर्व एक्स इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये आपके पास कर्व फॉर एग्जांपल यहाँ से गुजर रहा है, ये वाई इंटरसेप्ट है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। अब ये कोऑर्डिनेट्स आपने कैलकुलेट करने, ये ले कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल p है, ये कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल q है। तो ये दो पॉइंट आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। ये जो ये वाला पॉइंट है जो x एक्सिस पे होता है, जो मिड में आता है, तो इट इज़ ऑलवेज बिटवीन माइनस टू प्लस थ्री। तो x इंटरसेप्ट का जो मिड पॉइंट होता है वो वर्टेक्स पॉइंट का आपको x कोऑर्डिनेट देता है। तो वर्टेक्स पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, तो हम इधर वर्टेक्स पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द वर्टेक्स पॉइंट। थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, इस तरह हम इसको वर्टेक्स पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। वर्टेक्स पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स पॉइंट, या इसको टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, जहां से ग्राफ ने टर्न ले, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को हमने फाइंड करना है जी, टर्निंग पॉइंट या वर्टेक्स। अच्छा बच्चों, ये कैसे हमने सबसे पहले करना है जी एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस थ्रू और थ्री के मिड में होगा, सेंटर पॉइंट होगा। अब माइनस टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, तो ये क्या बन जाता है जी, वन ओवर टू एंड 0.5। सो आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0.5 है। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट और वर्टेक्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये पहला स्टेप आपके पास आ गया। नो यू नीड टू कैलकुलेट वाई कोऑर्डिनेट।
अब आपने वाई कोऑर्डिनेट इसका कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा? आपके पास ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, and we will write y is equal to x minus थ्री एक्स प्लस टू। अब आपने जो x कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो इधर प्लग इन करेंगे, तो ये आपके पास आ जाता है 0.5 माइनस थ्री 0.5 प्लस टू। सो y इज इक्वल टू -2.5 एंड +2.5, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6.25 इज योर आंसर। तब हमारे पास जो वर्टेक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट या टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए तो वो क्या है, हमारे पास है जी एक्स कोऑर्डिनेट इज 0.5 और वाई कोऑर्डिनेट -6.25। ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया या टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नो लेट्स नोट दिस वन कि हमारे पास ये जो पॉइंट है वो क्या था जी, 0.5 कॉमा -6.25। तो लेट्स मार्क दिस। तो इसको मार्क करने के लिए हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल जो बनता है जी, देखिए सिर्फ गेस वर्क किया जा रहा है, ये 0.5 है एक्स कोऑर्डिनेट। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द -6.25 -6.25, ये आपके पास टर्निंग पॉइंट मिल गया। अब जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो किन किन पॉइंट से गुजरेगा, -2 से गुजरेगा एक्स इंटरसेप्ट, वो गुजरेगा जी वाई इंटरसेप्ट -6 से, और टर्निंग पॉइंट से गुजर के वो टर्न करके अपवर्ड जाएगा और 3 से गुजरेगा। तो इस तरीके से हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो लेट्स मार्क इट, इसको हम मार्क करते हैं जी। हम क्या करेंगे, हम इनको मार्क करने के लिए तो ये कर्व आपने बनाना है, ये टर्निंग पॉइंट पे आया और टर्निंग पॉइंट से आपने कर्व को ऊपर की तरफ लेके गए और फिर आप कर्व को ऊपर की तरफ ला के इसके साथ ज्वाइन करते हैं। तो दिस इज़ द जनरल शेप ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे ये फ्री हैंड ड्रॉ हुआ है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन इतना होना चाहिए कि एग्जामिनर इसको पैराबोला कंसीडर करे, इतना रफ भी ना हो कि वो कंसीडरेशन में ना आए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंसेस हैं वो थोड़े से एक्यूरेटली मार्क किए जाएँ। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ जी सब चीज़ों को। तो क्वाड्रेटिक में जब आपको फैक्टराइज फॉर्म मिलती है, आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, अब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, अब टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं, टर्निंग पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो मज़ीद हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको चीज़ों की मज़ीद क्लैरिटी हो जाए जी। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। Okay, boys and students, in this part 3 आपके पास जो ये क्वाड्रेटिक का जो आपके पास आ गया तीसरा पार्ट, इसमें अगर आप देखें जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और x को जब x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -x² आएगा। -x² का मतलब ये है कि ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा यूं करके। तो ग्राफ ने आपका डाउनवर्ड ग्राफ बनना है, आपका पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। तो बाकी स्टेप्स आपके वही हैं, आपने एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है, वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है और तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करना है। सो लेट्स सॉल्व। फर्स्ट थिंग हम कैलकुलेट करते हैं जी एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट में कौन सी चीज़ ज़ीरो होती है जी, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो को, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई ज़ीरो होता है। तो हम ये जो हमारे पास जो फंक्शन है इसमें y की वैल्यू को ज़ीरो लगाया, 3 - x x + 2 ज़ीरो इज़ इक्वल टू, हमने क्या किया कि हमने बारी बारी ये दोनों फैक्टर्स जो हैं -x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x + 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दोनों फैक्टर को बारी बारी इक्वल टू ज़ीरो कर लिया। नो इज़ इक्वल टू x, सो एक आपके पास x की वैल्यू आ गई +3, एक्स इंटरसेप्ट आ गया, x इज़ इक्वल टू -2, और दूसरी आपके पास x की वो एक्स इंटरसेप्ट आ गया जी
-2। तब आप इनको मार्क कर लीजिए। अगर मैं इसको मार्क करूं, इसको मैं -2 नेगेटिव साइड पे और 3 पॉजिटिव साइड पे मैं मार्क करूंगा। दिस इज माय एक्स इंटरसेप्ट। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट वाई इंटरसेप्ट। नो, वाई इंटरसेप्ट के लिए आपके पास कौन सी वैल्यू ज़ीरो होती है? वाई इंटरसेप्ट का मतलब को वाई एक्सिस पे लाइन ने कट करना है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक्स प्लस 2, वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 3 माइनस 0। हमने x की वैल्यू 0 प्लग इन की है, 3 माइनस 0 एंड 0 प्लस 2। तो जब आप इसको करेंगे 3 इंटू 2 करेंगे जी, एंड इट इज y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। तो हम 6 को मार्क कर लेते हैं जी, दिस इज द 6। थोड़ा सा हम नीचे मार्क कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे मार्क कर, चलो इधर ही मार्क कर। तो y इंटरसेप्ट आपके पास आ गया जी 6। नो, वी नीड टू फाइंड vertex coordinates. Coordinates of vertex point mean turning point. Turning point. टर्निंग पॉइंट के लिए आपने जो x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है वो इन दोनों के दरमियान होगा, -2 और +3 के दरमियान। तो जब हम टर्निंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ -2, इनका मिड पॉइंट होगा, डिवाइडेड बाई 2, -1/2 एंड इट विल बी +1/2, 0.5। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0.5 के इक्वल होगा। तो दिस इज योर x कोऑर्डिनेट। तो वी नीड टू फाइंड y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या है कि आप फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स और x प्लस 2। और इस फंक्शन में आपने ये जो x की वैल्यू 0.5 कैलकुलेट की है, 3 माइनस 0.5 और 0.5 प्लस 2, आप ये x की वैल्यू प्लग इन करते हैं। तो y इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2.5 एंड y इज इक्वल टू 6.25। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 6.25 आ गया और आपने ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए। ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया। तो आपके टर्निंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं 0.5, 6.25। तो ये आपके टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो क्या है जी 0.5, 6.25। तो ये टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 6.25 थोड़ा सा हम इस ग्राफ को करते हैं जी, इसको ग्राफ को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये हम ले लेते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 6.25 समवेयर है। ये आपके पास 6.25। अब हमारे पास टर्निंग 0.5 ये है, 0.5 ये है। हम इसको 0.5 और 6.2 ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ गया। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, x इंटरसेप्ट -2, y इंटरसेप्ट 6 टर्निंग पॉइंट एंड x इज इक्वल टू 3 और x इंटरसेप्ट आपके पास आ गया 3। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ताकि हमारे चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो ये आपने पैराबोला की शक्ल में इसको लेके जाना है, कर्व की शक्ल में। तो यहाँ से आप कर्व को टर्न करेंगे, इधर से दोबारा से स्केच कर लेते हैं जी। तो यहाँ से आपके पास इधर से कर्व नीचे की तरफ आएगा और वापस इस तरफ चला। तो कर्व क्योंकि फ्री हैंड बनते हैं इसलिए सम टाइम इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन आपकी कर्व की शेप बड़ी अच्छी होनी चाहिए, इनके विजिबल होनी चाहिए कि पैराबोला वो नज़र आए
ठीक, तो यू शेप आपको नज़र आए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, तो दिस इज़ यू सी दैट कि यहाँ पे चूँकि एक्स स्क्वेयर का क्वेश्चन नेगेटिव था तो ये डाउनवर्ड ग्राफ बना है, इट इज़ अ डाउनवर्ड ग्राफ। ये डाउनवर्ड ग्राफ बना, इसके लिए आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए था, वाई इंटरसेप्ट चाहिए था और टर्निंग पॉइंट यानी कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्या कहते हैं जी, क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस की मैंने आपको सारी की मुख्तलिफ शेप्स दिखा दी हैं। और ये ऊपर भी देखिए जी, ये बेसिक फंक्शन था और ये फैक्टराइज फॉर्म में था। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन इज द क्यूबिक फंक्शन। जी नेक्स्ट वन इज द क्यूबिक फंक्शन। दिस इज द क्यूबिक फंक्शन और इसमें आपके पास जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेट्स राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। वो क्या है जी, y इज़ इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है आपके पास x की वो 3 है, पावर जो है हाईएस्ट पावर ऑफ द x इज 3, दैट्स वाई वी कॉल इट द क्यूबिक फंक्शन। तो d इज द y इंटरसेप्ट, ये आपके पास y इंटरसेप्ट है कि y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ पे कट करेगा। अब यहाँ पे भी मैंने दो बेसिक क्यूबिक फंक्शन लिखे हैं। नंबर वन इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब कर्व इसकी वेव फॉर्म का बनता है लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। अब ये डिपेंड, जो वेव फॉर्म जो डिपेंड करती है वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास इक्वेशन कितनी टर्म्स की है, ए बी सी और डी की वैल्यूज़ क्या हैं, सारी की सारी उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक क्यूबिक फंक्शन लिखा है सिंगल टर्म का, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइड से कर्व आएगा और इस तरीके से ये कर्व बनेगा। अब ये चूंकि इसका y इंटरसेप्ट 0 है इसलिए ये ओरिजिन से गुजर रहा है। सिमिलरली जब आप सेकेंड, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब का क्वेश्चन नेगेटिव है तो इस तरफ से कर्व आएगा और ये इस तरीके से कर्व नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बनता है जी इस तरीके से। ठीक है, बाकी आपके पास कर्व के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से कर्व बन रहा है। ये टोटल डिपेंड करेगा आपके पास ग्राफ की इक्वेशन क्या है। जैसी ग्राफ की इक्वेशन होगी वैसे का वैसा कर्व बनेगा। और इसमें आपको एक और बात बता दें, ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है दिस इज़ कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो बाज़ ये भी आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको ये आना चाहिए। लेट्स डिस्कस द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको क्यों कहते हैं, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो x है वो पावर में चला गया और पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। सो y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x, जैसे y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x प्लस 4। तो ये आपके डिपेंड करता है कि कि जो आपकी इक्वेशन कैसी है तो वैसा ये कर्व बनेगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो पावर है वो x है, पावर इज़ द वेरिएबल, दैट्स वाई वी कॉल इट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें आप इसका वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है जो हम लिख लेते हैं, एक इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। अगर मैं इसका y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना चाहूँ, x इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर क्या आएगा 2 रेज टू पावर 0। जब भी किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। इट्स मीन दैट कि जो कर्व है
वो वाई इंटरसेप्ट पे 1 से गुजरेगा। अच्छा, इसका जो आपको जनरल शेप याद रखनी है और उसी हिसाब से इसको आपने ड्रॉ कर लेना है। तो अब जब आपका कर्व गुजरेगा तो वो यहाँ से कर्व इसके पैरेलल टू इस तरीके से और ये तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो दिस इज़ द कर्व ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने वाई इंटरसेप्ट मार्क कर दिया। एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि ये जो लाइन है ये वाली, ये कभी भी एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस पे टच करेगी, ये करती नहीं है, तो आपकी जो वाई आपका जो मार्क्स आपके डिटेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और बात हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाती जाएगी एक्स की, तो कभी भी कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। हम यूँ कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जा पे कट करेगा। अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन, इसको एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जैसे कि मैंने ये ब्लू लाइन ड्रॉ की है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड आइजमटोट। आइजमटोट वो वर्टिकल, जो हॉरिजेंटल और ओब्लीक लाइन होती है, जो आपको बताती है कि इस वैल्यू के ऊपर कर्व इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू हो चुका है। तो दिस इज़ द हॉरिजेंटल आइजमटोट। ये हमारे कैम्ब्रिज के सिलेबस का एक नया हिस्सा है जो आपको याद करना है, और हमने इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लेसन भी अपलोड आपको कर दूंगा कि किस तरीके से आइजमटोट्स को, इनकी इक्वेशंस को कैलकुलेट किया जाता है। नो, द सेकंड में जो एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू माइनस ए रेज टू पावर x, इनके जो आपके पास a है वो नेगेटिव है। तो लेट्स हैव अ बेसिक इक्वेशन को लेते हैं जी, y इज इक्वल टू माइनस 2 रेज टू पावर x। ये हमारे पास एक जनाब बेसिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे अगर आप इसका वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना चाहें तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2 रेज टू पावर 0 and y is equal to -1. So this is the negative one. For example, this is the negative one. अब कर्व नेगेटिव साइड से आएगा, इस साइड से, और ये आके यहाँ पे इस तरीके से वो जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। अब हम इनको रेसिप्रोकल फंक्शन कहते क्यों हैं? सबसे पहली बात ये कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन क्यों कहलाता है। इसकी जो जनरल फॉर्म है और बेसिक जनरल फॉर्म मैंने लिखी है, वो लिखी है y इज इक्वल टू ए ओवर एक्स। ए इज़ एनी इंटीजर, वो डेसिमल भी आ सकता है, कोई नंबर इज़ एनी इन नंबर। ग्राफ इसका ब्रोकन ग्राफ होता है, टूटा हुआ ग्राफ होता है। अच्छा, ये इसका टूटा हुआ ग्राफ क्यों होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो ए वाई इज इक्वल टू ए ओवर एक्स, एक्स चूंकि डिनोमिनेटर में, वी कॉल इट द रेसिप्रोकल फंक्शन। मैंने इसकी एक बहुत बेसिक फॉर्म लिखी है, y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। इसका मैं एक टेबल बनाता हूँ, x की वैल्यू और y की वैल्यू लिखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू -1 लूँ, 0 लूँ और 1 लूँ, ये तीन वैल्यूज़ मैंने इसकी बेसिक ली हैं। लेट्स डिस्कस इनका इफेक्ट क्या है। अगर मैं y इज इक्वल टू 1 ओवर -1 लिखूँ तो मेरे y की वैल्यू -1 आ जाती है। y इज इक्वल टू 1 ओवर 0 लिखूँ, x की वैल्यू 0 प्लग इन करूँ तो इट इज़ इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ 0 के ऊपर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी अनडिफाइंड ग्राफ हो जाता है यहाँ पे। इस वजह से ये ग्राफ y इज इक्वल टू 0 के ऊपर आके ब्रेक कर जाता है। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ, y इज इक्वल टू 1 ओवर 1, तो मेरे पास y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यूज़ मैं ग्राफ के ऊपर मार्क कर दूँ, जैसे कि x -1 मार्क कर देते हैं, ये -1 और ये 0 और ये +1, y यहाँ पे हम लोग 1 और नीचे 1 मार्क कर देते हैं। तो आपके पास जो पहला पेयर है ये x -1, दिस इज x -1, और y -1, दिस इज -1। इट्स मीन दैट कि ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनेगा। अब जब इस क्वाड्रेंट में बनेगा तो ग्राफ की शेप कैसे होगी, आपको थोड़ी सी जनरल शेप याद रखनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक। और इसी तरीके से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1,
ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनेगा और आप इसकी जो जनरल शेप इसको ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ की इस तरीके से ग्राफ करेंगे। नो लेट्स डिस्कस द सेकंड थिंग। द सेकंड हमारे पास क्या चीज़ बनती है जी, y इज इक्वल टू -1/x। अब आपके पास जो a की वैल्यू थी, जो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर है वो नेगेटिव आ गया, तो हम इसको अगर टेबल ड्रॉ करें, लेट्स ड्रॉ इस टेबल x और y। x की वैल्यू -1 लेते हैं, 0 लेते हैं और 1 लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू मैं अगर -1 लूँ तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू -1/-1, तो माइनस माइनस से कट गया, +1 इज माई आंसर। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैं 0 लूँ, 1/0, तो इन्फिनिटी आ गया जनाब, अनडिफाइंड आ गया। और x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लूँ तो y इज इक्वल टू -1/+1, तो मेरे पास ये आंसर आ गया जी आपके पास -1। तो ये मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होगी। अब मैं इनको मार्क करके अपने क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, मेरे पास जो क्वाड्रेंट है वो कहाँ पे आएंगे। तो ये मेरे पास आ गया जी 1 1 -1 -1 और ये -1। अब आपके पास x इज पहला जो आपके पास पेयर है, x इज -1, y इज +1, x इज -1, y इज +1। तो आपके पास ग्राफ ने इस क्वाड्रेंट में बनना है, 0 पे इन्फिनिटी, ये आपका ख़त्म। x इज 1, y इज -1, x इज 1, y इज -1, ये x इज 1 है, y इज -1 है, इस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो आपके पास जो कर्व है वो इस तरीके से बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको, रेसिप्रोकल फंक्शन में y इज इक्वल टू a/x, x डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो हम ये एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करके हम क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे किन किन एरिया में क्वाड्रेंट ग्राफ को स्केच करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ग्राफ ब्रोकन होगा, आपस में ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ड्यू टू ज़ीरो के ऊपर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी में चली जाती है। अब अगर कोई बच्चा इन ग्राफ को किसी भी स्टेज पे ज्वाइन कर देता है, वो अपने मार्क्स को लूज़ कर बैठेगा। तो बहुत ध्यान रखना है कि फंक्शन को चेक करना है कि किस तरीके का फंक्शन है। लेट्स डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। वाई, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू 1/x²। जब वाई इज इक्वल टू 1/x² है तो जो x की पावर है वो अब इवन आ चुकी है। अब हम इसको जब ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा जी। हम इसको देख लेते हैं जनाब, ये हमने ग्रिड ड्रॉ कर लिया जी। और अब हम इसका बनना ड्रॉ करते हैं जी टेबल। ये आपके पास y एक्सिस आ गया, ये आपके पास x एक्स आ गया, ये 0 आ गया। इसका हम टेबल ड्रॉ करते हैं, x और y की वैल्यू लगा लेते हैं। सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/x²। x की वैल्यू -1 लें, 0 लें और 1 लें। अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, लेट्स डिस्कस। सो y इज इक्वल टू 1/-1²। 1/1 इट्स मीन 1। तो आपके पास -1 का स्क्वायर +1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एंड x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। इफ x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो वैल्यू ऑफ y 1/0, इट्स मीन इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपने इन्फिनिटी ले ली। और अगर आपने x की वैल्यू +1 ली तो 1/1² एंड इट इज़ 1। तो ये आपके पास 1 आ गई। ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम इनको मार्क कर लेते हैं, इनकी मार्किंग करते हैं जी। मार्किंग करने के लिए मैंने ये मार्क कर लिया जी। इट इज़ 1, y एक्सिस पे इट इज़ -1 एंड इट इज़ -1 एंड इट इज़ 1, +1। अब आपके पास जो पहला पेयर है वो है जी -1 1। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू +1। तो ग्राफ इस पोर्शन में ड्रॉ होगा ऐसे करके। ये अब आपके पास पॉइंट ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि 0 पे y की वैल्यू इन्फिनिटी है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ये x आपके पास 1 है, y 1 है, तो आपके पास ये क्वाड्रेंट बनते हैं। तो आपके पास ग्राफ को आप यूं इस तरीके से ड्रॉ करेंगे।
ये आपके पास जनरल शेप्स होती हैं, दीज आर नॉट द एक्यूरेट शेप्स जिसके लिए आपको कुछ मसला करना पड़े। तो इस तरीके से आपके पास जब कोई इवन पावर होती है तो दोनों ग्राफ ऊपर वाले क्वाड्रेंट में ड्रॉ होते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इस शेप को हम देखते हैं कि ये शेप किस तरीके से ड्रॉ होगी। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया, ये आपके पास एक्सिस आ गया। इसका हम टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू -1/x² है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये ऊपर नेगेटिव आ चुका है। 3 वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, -1, 0 और 1, ताकि हम क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। x इज इक्वल टू -1, एक्स वाई लगाते हैं जी। तो ये आ गया -1/-1² -1/1 -1² का +1 होता है और -1 इज योर आंसर। तो ये आपके पास -1 आ गया कि x इज़ -1, y इज़ ऑल्सो -1। द सेकेंड x की वैल्यू को अगर आप 0 प्लग इन करें तो आप क्या आता है जी, y इज़ इक्वल टू -1/0, इट इज़ इन्फिनिटी। तो ये आपके पास इन्फिनिटी आ गई। नेक्स्ट वन, x इज़ इक्वल टू -1/+1², तो ये आपके पास -1 आ गया। तो ये आपके पास -1 आ गया। अब हमारे पास क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने के लिए सहूलत हो गई। तो ये मैं मार्क कर लेता हूँ जी, +1, इसको हम मार्क कर लेते हैं ये -1, दिस इज़ द -1 x के ऊपर और दिस इज़ द +1 x के ऊपर। आपके पास जो पहला पेयर है क्वाड्रेंट का, वो जो कोऑर्डिनेट्स का -1 x इज़ -1 एंड y इज़ -1। इट्स मीन दैट कि आपके पास ये क्वाड्रेंट होगा जिसमें कर्व बनेगा। तो आप कर्व को यूँ इस तरीके से ड्रॉ कर लो। और यहाँ पे x 0 है, y इन्फिनिटी है, ये ग्राफ यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। x इज़ 1 एंड y इज़ -1, दिस, और ये कर्व। तो आपके पास जो कर्व है वो इस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इस तरीके से आपके रेसिप्रोकल फंक्शन ड्रॉ हो जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू स्केच द ग्राफ। ये रेसिप्रोकल के आपने ग्राफ आप देख लीजिए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, क्यूबिक फंक्शन आ गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। और इनकी ख़ास तौर पे ये फैक्टराइज फॉर्म को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और क्वाड्रेटिक की बेसिक फॉर्म और लीनियर फंक्शन। नो, इन शेप्स को आपने याद भी रखना है, क्योंकि जो आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्राफ्स with respect to given equations। आपके पास होता क्या है कि ग्राफ की शेप्स दे दी जाती हैं, मसलन ये ऐसे दे दिए, ये ऐसे दे दिए, ये ऐसे करके दे दिए, और आपको साथ इक्वेशंस दी जाती हैं, और आप इक्वेशंस को ग्राफ के साथ मैच करते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेसन बना के अपलोड कर दूंगा, और उसमें आप उसको उधर से देख लीजिए। हम पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस तरीके से शेप गिवन हो और ग्राफ्स गिवन हो और इक्वेशंस गिवन हो और ग्राफ्स गिवन हो, तो आपने उनको आपस में किस तरीके से मैच करना है। लेकिन उसको करने से पहले आपको ये ग्राफ की फंक्शन के नाम के साथ ग्राफ की शेप याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद हैं तब आप वो वाला क्वेश्चन, ग्राफ और इक्वेशन को मैच करने वाला क्वेश्चन कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। अगर आपको मज़ीद किसी वीडियो लेसन के ऊपर, आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेसन बनवाना है या आपको समझना है, मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि आपके पास जो न्यू वीडियो लेसन है वो आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।